हेलो एवरीवन। बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। कुछ पर्सनल इशू था। हम अप्रैल तक कर चुके थे, अप्रैल मई और जून का। अब हम इस बार जल्दी करते हैं मार्च का करंट अफेयर। मार्च पे हम पहुंच गए हैं। तो पहली न्यूज़ देखते हैं। हरीश राणा जो थे, कहाँ के? ये थे गाजियाबाद के। इनको पैसिव इथनेशिया दिया गया है। अब यहाँ पे जो हमारे जज थे वो थे जेवी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन। इन्होंने इनको पैसिव इथनेशिया की इजाज़त दे दी थी। अब पैसिव इथनेशिया और एक्टिव इथनेशिया में अंतर क्या होता है? पैसिव होता है कि जो सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम मतलब इनके लिए जो नली लगी थी या जो सपोर्ट सिस्टम लगा था, खाना जा रहा था, उसको हटा देना। और एक्टिव होता है कि दवा दे के मारना, मतलब कोई इंजेक्शन दे देना, कोई मेडिसिन दे देना ताकि सामने वाले की जान चली जाए। तो हमारे यहाँ पैसिव इथनेसिया तो वैलिड है, मतलब दिया जा सकता है, लेकिन एक्टिव इथनेसिया वैलिड नहीं है। ठीक है, क्या है? पैसिव इथनेसिया तो है लेकिन एक्टिव इथनेसिया वैलिड नहीं है। और इनको हरीश राणा को दिया गया था। जेवी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन ने। कहाँ के हैं ये? गाजियाबाद के हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है गंगा एक्सप्रेस वे जो मेरठ है। मेरठ में जो गंगा एक्सप्रेस वे है उसके पास 200 एकड़ की ज़मीन थी। वहाँ पे इंटीग्रेटेड मैन एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर, लॉजिस्टिक मतलब सामान का रख रखाव होता है, उसको शुरू किया गया है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक सेंटर, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक सेंटर। कहाँ पे? मेरठ हाईवे के पास, मेरठ में गंगा एक्सप्रेस वे के पास। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जो इटावा है वहाँ पे जो मैनपुरी और इटावा में सारस सर्किट बनाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा सारस यहीं पाए जाते हैं। सारस सर्किट मैनपुरी और इटावा में, मैनपुरी और इटावा में सारस सर्किट बनाया जा रहा है। अब मैनपुरी और इटावा दोनों बगल बगल हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैनपुरी है और ये इटावा है। फिर यहाँ औरैया है, कानपुर देहात एक बार देख लेते हैं, जालौन है, हमीरपुर है नीचे, फिर उसके नीचे महोबा है, झांसी है, फिर नीचे ललितपुर है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जो हमारा लखनऊ है वहाँ पे लखनऊ के समग्र विकास के लिए, जैसे हाईवे हो गया, क्लीनलीनेस के लिए हो गया, सुविधाएं हो गई, उन सब के लिए, सब पूरा समग्र विकास के लिए यूपी के ग्रीन कॉरिडोर, मतलब लखनऊ के समग्र विकास के लिए ग्रीन कॉरिडोर शुरू किया गया है लखनऊ में। अब इसमें लगभग 1500 करोड़ रुपए, यानी 1519 करोड़ रुपए लग रहे हैं लखनऊ के विकास के लिए। अब यहीं पे लखनऊ में ही रणनीतिक संचार सेंटर शुरू किया गया है। क्या? सेना के सेंट्रल कमांड के पास रणनीतिक संचार सेंटर, मतलब संचार कम्युनिकेशन के लिए, सभी सेनाओं से कम्युनिकेशन के लिए, हर देश से दूसरे, हर प्रदेश से दूसरे प्रदेश की जो कमांड है, सेंट्रल कमांड है, वहाँ से जुड़ने के लिए रणनीतिक संचार सम्मेलन शुरू किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ वाराणसी की है। अब वाराणसी में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं पौधे लगाने वाले। सूजाबाद और डोमरी क्षेत्र, सूजाबाद डोमरी क्षेत्र एक जगह है। यहाँ पे 350 बीघा ज़मीन में, बनारस में इतनी जगह कैसे मिल गई? क्योंकि मैं बनारस में रही हूँ, मतलब मैंने बनारस जितनी कंजस्टेड सिटी नहीं देखी है। मतलब जितने लोग वहाँ पे घूमने आते हैं उनके लिए तो ठीक है, आके घूम के चले जाते हैं, बट बनारस इज़ अ मोस्ट कंजस्टेड सिटी। वहाँ पे निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत भीड़ होती है, ट्रैफिक हमेशा जाम रहता है। तो सूजाबाद डोमरी क्षेत्र है गंगा के किनारे। वहाँ पे 350 बीघा भूमि पर 1 घंटे में इतने, मतलब 2,51,000 लगभग 2.5 लाख पेड़ लगाए गए हैं। 2.5 लाख पेड़। इससे पहले मिशन छाया के तहत यहाँ पेड़ लगाया गया था। तो याद कर सकते हैं कि सूजाबाद डोमरी क्षेत्र में बनारस में 350 बीघा ज़मीन में यहाँ पे लगभग 2.5 लाख पेड़ लगाए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नगर निगम प्लस सेना प्लस एनडीआरएफ ने मिल के यहाँ पे 27 जो देसी प्रजातियाँ हैं, देसी प्रजातियों के पौधे लगाकर, शहरी वन में लगाकर किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? चीन का।
चीन में भी देसी प्रजाति लगाई गई। तो यहाँ पे नगर निगम, सेना और एनडीआरएफ मिलके 27 देसी प्रजातियों के पौधे लगाकर शहरी वन में लगाकर इसका रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ पे? बनारस में। अब बांदा में देखते हैं। बांदा में एक डेयरी प्लांट शुरू किया गया जिसकी क्षमता क्या है? 20,000 लीटर प्रतिदिन। अब ये क्या करेगा? ये बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है वो डेयरी प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ाएगा, डेयरी प्लांट को बढ़ाएगा, डेयरी मतलब दूध वगैरह की बिक्री बढ़ाएगा, या वहाँ की इकोनॉमी ठीक करेगा कि लोग खेती के साथ साथ मतलब दूध वगैरह भी बेचें। अब इसके पहले हम झांसी में देखते हैं। झांसी में पहले जो है वो 10,000 लीटर प्रतिदिन का प्लांट शुरू किया गया है, जिसको बढ़ा के अब 30,000 लीटर प्रतिदिन कर दिया गया है। कितना? 30,000 लीटर प्रतिदिन। पहले था 10,000 लीटर प्रतिदिन, अब 30,000 लीटर प्रतिदिन कर दिया गया है। ये झांसी में, और जबकि बांदा में 20,000 लीटर प्रतिदिन कर दिया गया है। अब जो जीएसआई है उसने कालिंजर के आसपास के क्षेत्र को राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल घोषित किया है। किसको? कालिंजर। कालिंजर कहाँ पे है? बांदा में है। ठीक है, कालिंजर कहाँ है? बांदा में है। अब झांसी में देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बबीना फील्ड फायरिंग क्षेत्र है, यहाँ पर युद्ध क्षमता विस्तारित की गई है अमोघ ज्वाला के नाम से। बबीना फील्ड फायरिंग क्षेत्र में अमोघ ज्वाला, ये क्या है? यंत्रीकृत युद्ध क्षमता का विस्तार किया गया है। कहाँ पे? झांसी में। नेक्स्ट देखते हैं आईआईटी कानपुर। ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कौन कौन? शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है साथी। अब शिक्षा वाले प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है। अभी एएसओ का पेपर हुआ था, उसमें 2 क्वेश्चन शिक्षा के प्लेटफॉर्म से पूछे गए थे, तो इसको याद कर लीजिएगा, साथी। और इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम, निःशुल्क डिजिटल शिक्षण केंद्र। मतलब इसमें है कि जो आईआईटी, जेई, नीट और जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। ऐसा मतलब निःशुल्क डिजिटल शिक्षा दी जाएगी। किसके थ्रू? साथी के थ्रू। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम किसने शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, अब जो मथुरा है वहाँ पे रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में नंद किशोर सोमानी कैंसर विज्ञान ब्लॉक की शुरुआत किसने की है? राष्ट्रपति ने। रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में नंद किशोर सोमानी कैंसर विज्ञान ब्लॉक, याद कर लेना। नंद किशोर, नंद से पता ही है कौन है मथुरा में? नंद किशोर मतलब कृष्ण जी। ठीक है, तो मथुरा में ये शुरू किया गया है। अब जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद नोएडा को जोड़ने के लिए 11 किलोमीटर की एलिवेटेड कॉरिडोर शुरू की गई है। अब कौन शुरू करेगा इसको? एनएचएआई। अब फरीदाबाद नोएडा को जोड़ने के लिए किसके लिए? जेवर एयरपोर्ट जाने के लिए। जो जेवर एयरपोर्ट बना है वहाँ जाने के लिए 11 किलोमीटर, मतलब कि आपको ऊपर से रोड बना दी जाती है ताकि इंसान ट्रैफिक में ना फंसे, डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुंच जाए। अब इसमें लगभग 689 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कितने? 689 करोड़। फरीदाबाद हरियाणा से नोएडा जेवर के पास तक इसको जोड़ा जाएगा। इसकी शुरुआत किसने की थी? मोदी जी ने की थी। किसने? मोदी जी ने की थी। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक किसने शुरू किया था? नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। सतत विकास सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, ये सब कौन निकालता है? ये सब नीति आयोग निकालता है। अब इसमें व्यय जो यूपी है वो व्यय गुणवत्ता में फ्रंट रनर आया है। मतलब यूपी का स्थान कितना है? 8वां। अचीवर्स में 7वां। परफॉर्मर मतलब राजस्व जुटाने में 15वां। और ऋण सूचकांक यानी ऋण सूचकांक में कितना आया है? फ्रंट रन आया है। अब इसमें सिर्फ ये ज़्यादा जरूरी है कि व्यय गुणवत्ता में कितना स्थान है, तो इसका 8वां स्थान है और ये फ्रंट रनर में आया है। एक चीज़ ये याद कर सकते हैं, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन निकालता है? हेल्थ मंत्रालय नहीं निकालता है, नीति आयोग निकालता है। ये याद कर सकते हैं। बाकी ये सब तो इतना ज़्यादा सूचकांक नहीं याद होता है, लेकिन एक बार पढ़ा जा सकता है कौन कौन सा कब आया था।
क्या कहाँ कितना आया था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन हिंदुजा ग्रुप कमीशन प्लस हिंदुजा ग्रुप और स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन +1 OTT, मतलब +1 OTT इंटरटेनमेंट ने एक मतलब एक जो है वो MOU साइन किया है। किसके लिए? प्रोजेक्ट गंगा के लिए। कौन, ये किसका ग्रुप है? हिंदुजा ग्रुप ने प्रोजेक्ट गंगा हमने एक दिन पहले पढ़ाया था, जो किसके लिए था? डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए, मतलब सॉरी डिजिटल समावेशन के लिए, नेटवर्क पहुंचाने के लिए, गांव-गांव तक डिजिटल सुविधा पहुंचाने के लिए था। तो इसमें किसने MOU साइन किया है? स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और 1 OTT इंटरटेनमेंट ने। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूपी गवर्नमेंट ने स्वच्छ वायु योजना के तहत हस्ताक्षर किया है MOU। अब इसमें इसका क्या है कि जो 2030 है, याद कर लेना, 2030 तक जो PM 2.5 होता है उसको कितना कम करना है? 30% कम करना है। कितना करना है? 30% कम करना है 2030 तक। ये किसने कौन हेल्प कर रहा है? वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूपी गवर्नमेंट, तीनों हेल्प कर रहे हैं। 2030 तक PM 2.5 को कितना कम कर देना है? 30% कम कर देना है। अब इसमें जो वर्ल्ड बैंक है वो कितनी सहायता दे रहा है? 299.66 लगभग कितना डॉलर? $300 रुपए दे रहा है। कौन? वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक दे रहा है यूपी गवर्नमेंट को। अब देखते हैं, जल जीवन मिशन जो था उसको 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इसको और आगे बढ़ाया जाएगा अभी। तो इसको कब तक बढ़ा दिया गया है? 2028 तक। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी वाला है वो किसको मिला है? ममता कालिया को। अब ममता कालिया है कहाँ की? हैं तो गाजियाबाद की, बट इनकी कृति क्या है? जीते जी इलाहाबाद। ये इलाहाबाद के बारे में लिखती हैं ममता कालिया, जो कहाँ की हैं? गाजियाबाद की। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किसको? जीते जी इलाहाबाद को। जीते जी इलाहाबाद को। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। लक्ष्मण अवार्ड, पहली बात तो ये जान लेते हैं कि लक्ष्मण अवार्ड में कितने रुपए मिलते हैं? 3.11 लाख रुपए। कितना? 3.11 लाख रुपए। और अभी ASO में भी क्वेश्चन आया था, जो अभिनव गुप्त करके थे, उन अभिनव श्याम गुप्त किस खेल से थे, तो याद करना ज़रूरी है। ये थोड़ा बहुत तो हम याद कर सकते हैं, बाकी इतने ज़्यादा खिलाड़ी हैं, इतना याद करना पॉसिबल नहीं है। तो 5 लोगों को मिला 3.11 लाख रुपए। ठीक है, अब कौन कहाँ से था याद कर लेते हैं। नोएडा से 2 लोग थे, जोंटी कुमार और प्रवीण कुमार। ठीक है, जोंटी और प्रवीण। अब जोंटी को किसके लिए मिला? कुश्ती के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं करती हूँ, पता नहीं जैसे मान लीजिए किसी भी खिलाड़ी को याद करना है, तो जब आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में, तो आप यूट्यूब पे उनका कोई शॉर्ट देख लीजिए कि वो कुश्ती कैसे कर रहे हैं, तो थोड़ा दिमाग में रहता है कि इनका नाम क्या था, जो वहाँ पे बुलाते हैं, अनाउंस करते हैं। वैसे जोंटी कुमार कुश्ती के थे और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स के हैं। पा से प्रवीण और पा से पैरा एथलेटिक्स। ठीक है, ये याद कर लेना। फिर एक थे गाजीपुर के, कौन? उत्तम सिंह। गाजीपुर के उत्तम सिंह हॉकी खेलते हैं ये, गाजीपुर के उत्तम सिंह। और प्रयागराज के थे अभिजीत कुमार। कौन? जिम्नास्टिक हैं, थे नहीं है। अभिजीत कुमार कहाँ के हैं? जिम्नास्टिक। क्या खेलते हैं? जिम्नास्टिक खेलते हैं। कहाँ के हैं? प्रयागराज के। यश कुमार पैरा कैनोइंग। क्या खेलते हैं? पैरा कैनोइंग खेलते हैं। कौन? यश, आगरा के हैं। ठीक है, आगरा के यश कुमार हैं, पैरा कैनोइंग खेलते हैं। फिर से देखते हैं, जोंटी कुमार कुश्ती, कहाँ के? नोएडा के। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, नोएडा के। गाजीपुर के उत्तम सिंह हॉकी खेलते हैं। प्रयागराज के अभिजीत कुमार जिम्नास्टिक खेलते हैं। यश कुमार आगरा के पैरा कैनोइंग खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि हमारे यहाँ रानी लक्ष्मीबाई जो लड़कियों को अवार्ड मिलता है, वो किसको मिला है? तो ये 4 लोगों को मिला है। इसमें भी कितने लाख रुपए मिलते हैं? 3.11 लाख रुपए। ठीक है, सहारनपुर की प्राची, कौन है? सहारनपुर की प्राची हैं, जिनको एथलेटिक्स का मिला है। सहारनपुर की हैं प्राची।
और नोएडा की हैं वंतिका, सॉरी हाँ नोएडा की हैं वंतिका, जिनको शतरंज के लिए मिला, इसको याद करना जरूरी है, आसान है। वंतिका नोएडा की हैं, नोएडा बहुत डेवलप सिटी है, तो वहाँ पे अच्छे खेल खेले जाएंगे, मतलब शतरंज। ठीक है। अब प्रगति केसरवानी, ये तो लखनऊ की हैं, इनको याद कर सकते हैं। लखनऊ प्रगति मतलब लखनऊ की प्रगति हो रही है। और ये क्या खेलती हैं, पैरा टेबल टेनिस खेलती हैं। ठीक है, पैरा टेबल टेनिस खेलती हैं। अब देखते हैं बागपत की तान्या चौधरी हैं। बागपत की तान्या चौधरी, प्राची हैं सहारनपुर की, बागपत की हैं तान्या, और दोनों क्या खेलती हैं, एथलेटिक्स। नोएडा की हैं वंतिका शतरंज, और लखनऊ की प्रगति केसरवानी पैरा टेबल टेनिस। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जो सीएम हैं हमारे, उन्होंने ग्राम परिवहन योजना स्टार्ट की। इसको बस याद कर लेना है कि सभी ग्राम पंचायतों को परिवहन सेवा से जोड़ना, मतलब हर जगह बस जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो यूपी निजी बिजनेस पार्क योजना है, शुरू की गई है। इसका संचालन वैश्विक निगम क्षमता केंद्र और संचालन केंद्र शुरू किया गया है। देखो ये है कि मतलब मान लीजिए कि कुछ खोलना है, तो उसके लिए पहले से ही बिल्डिंग तैयार की जाएंगी। अगर जैसे मान लीजिए ज्वेलरी की शॉप खोलनी है, ज्वेलरी का पार्क खोलना है, तो उसके लिए पहले से तैयार रहेगा। मान लीजिए कुछ प्रसंस्करण का खोलना है, तो उसके लिए पहले से तैयार रहेगा, बस उसको लीज पे लेके खोला जाएगा, तो उसको निजी बिजनेस पार्क योजना बोला गया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जो प्रोजेक्ट प्रवीण है, उसके तहत प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत 9 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चों को व्यावसायिक विद्यालय में AI प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा। इसके तहत ना मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा 9 से 12 क्लास के बच्चों को। 210 घंटे का, मतलब 210 घंटे की का क्लास होगा, मतलब एक पैकेज होगा, उसमें AI प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसके तहत, प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत। ठीक है। अब यूपी आनंद विवाह रजिस्ट्रीकरण नियमावली। यूपी आनंद विवाह मतलब जो सिख समुदाय के विवाह हैं, उनके लिए रजिस्ट्रीकरण किया गया उनकी नियमावली को, सिख समुदाय के विवाह के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि फैक्ट इसमें है। यूपी अपशिष्ट जल प्रबंधन में जो 85% सीवेज है, उसकी उपचार क्षमता यूपी ने विकसित कर ली है। कितने 85% सीवेज का जो है उपचार किया जाएगा, पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा, रिसाइकिल किया जाएगा इनको। 4500 मिलियन लीटर 1 डे में अपशिष्ट जल का उपचार किया जाएगा। कितना, 4500 मिलियन लीटर का 1 डे में अपशिष्ट जल उपचार किया जाएगा। और जो 155 सीवेज उपचार संयंत्र, मतलब अब अगर हमको उपचार करना है तो उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी। तो कितने हैं, 155 सीवेज। अब इनका लक्ष्य क्या है, 2030 तक तो 50% रिसाइकिल करना है। कितना, ये क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट में कि 2030 तक कितना करना है, तो 50%, और 2035 तक 100%। एक बार मैं इसको फिर से अच्छे से रिपीट कर देती हूँ कि यूपी ने 85%, मतलब 100 में 85% सीवेज का उपचार करेगा, जिसमें 4500 मिलियन लीटर पर डे अपशिष्ट जल का उपचार करेगा। इसके लिए 155 सीवेज उपचार संयंत्र संचालित किए गए हैं, और 2030 तक 50% पुनः उपयोग, और 2035 तक 100% को रिसाइकिल किया जाएगा। 2030 तक 50 और 2035 तक 100। ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि जो सर्वाइकल कैंसर है, उसके लिए यूपी में भी पैपिलोमा वायरस टीकाकरण शुरू किया गया है। कितने वर्ष की लड़कियों के लिए, 14 से 15 वर्ष की लड़कियों के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए। ठीक है। अब यूपी में 300 से अधिक गौशालाओं में, गौशाला का जो गोबर निकलता है, वहाँ पर बायोगैस संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है। इसमें मदद किसने की है, यशराज गुप्ता ने। यशराज गुप्ता IIT खड़गपुर के छात्र हैं। ठीक है, कहाँ के, IIT खड़गपुर के। और ये कहाँ से लागू है, तो ये जालौन से लागू है। कहाँ से, जालौन से। ठीक है। यूपी में 300 से अधिक गौशालाओं में बायोगैस संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यशराज गुप्ता खड़गपुर IIT के हैं, और जालौन से ये
लागू हुआ है। ठीक है, अब कुछ लोगों को अधीक्षक और कुछ अधिकारी बनाया गया है, तो वो हम देख लेते हैं। रिंकू सिंह को क्षेत्रीय खेल अधिकारी बनाया गया है। खेल खेलते हैं, खेल तो सभी खेलते हैं, बट इनको याद कर लेना, इनको क्षेत्रीय खेल अधिकारी, खेल में थे, खेल में ही हैं, कुछ और नहीं बनाया गया है। राजकुमार पाल हॉकी के हैं, इनको पुलिस उपाधीक्षक मतलब डीएसपी। प्रवीण कुमार ऊंची कूद खेलते हैं, इनको भी उपाधीक्षक बनाया गया है, यानी डीएसपी बनाया गया है। अजीत सिंह भाला फेंकते हैं, इनको डीपीआरओ बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ऐसे कुछ पंचायत के ऑफिसर होते हैं, वो बनाया गया है। और सिमरन को भी क्या बनाया गया है, डीपीआरओ, ये भी भाला फेंक खेलती हैं। दोनों जो भाला फेंकने वाले थे, अब वो पंचायत में भाला फेंकेंगे, मतलब अजीत सिंह और सिमरन, अजीत सिंह और सिमरन दोनों क्या हैं, भाला फेंक हैं, और दोनों को डीपीआरओ बनाया गया है। प्रवीण कुमार को डीएसपी बनाया गया है, और राजकुमार पाल जो हॉकी खेलते हैं, इनको भी डीएसपी बनाया गया है। रिंकू सिंह को क्षेत्रीय खेल अधिकारी बनाया गया है। तो ये थी मार्च मंथ की पूरी न्यूज़। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो और आपको अगर इससे फ़ायदा हो रहा हो, और इसमें जो ये आपका अपशिष्ट जल प्रबंधन वाला है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद मैं फरवरी का जल्दी लेके आऊँगी, डिले नहीं करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।